हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ वाटर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम टाइम में मैं आपको इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जब ये वीडियो एंड होगी तो इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा और उनके आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सोर्सेज ऑफ वाटर वाले टॉपिक से बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितनी बार क्वेश्चन आए। आपको करना क्या है, आपको बस बने रहना है और इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ताकि जब आप उन क्वेश्चंस को करें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर। तो सबसे पहली चीज, एक चीज जान लो यार, अर्थ पे जितना भी पानी अवेलेबल है, मान लेते हैं अर्थ पे जो टोटल पानी अवेलेबल है वो 100% है, उसका 97.5% पानी ओशियंस के फॉर्म में है। मतलब कि अर्थ में जो 100% पानी पूरा अवेलेबल है उसका 97.5% पानी ओशियंस में। जो ओशियंस का पानी होता है वो सॉल्टी होता है नेचर में। सर सॉल्टी होता है, इसका क्या मतलब है? सॉल्टी का मतलब ये होता है कि उसमें नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाता है। इट मींस जितना भी पानी ओशन में अवेलेबल है हम ना उसे पी सकते हैं, हम ना उससे खाना बना सकते हैं, हम उससे नहा भी नहीं सकते हैं और उसके साथ साथ हम उससे एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ओशियंस के पानी को एग्रीकल्चर करने में यूज कर लिया तो जितनी भी हमारी फसलें हैं वो सारी खराब हो जाएंगी और देश में फूड क्राइसिस यानी कि खाने की कमी जैसी सिचुएशंस बन सकती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। जितना भी पानी अर्थ पे अवेलेबल है उसका 97.5% पानी ओशियंस में है, जो कि इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, इंसानों के कंज्यूम करने के लिए बहुत ही ज्यादा अनफिट है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, तो पानी बचा कितना? अब पानी बचता है 2.5%। 2.5% वाटर ही अर्थ पे फ्रेश वाटर है जो कि फिट है ह्यूमंस की कंजप्शन के लिए। यानी कि सर इतने सालों से हम जो अर्थ पे पानी कंज्यूम कर रहे हैं अपने नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, वो सिर्फ 2.5% वाटर से ही कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अर्थ पे हमारे लिए, इंसानों के लिए कंज्यूम करने के लिए जो फ्रेश वाटर है वो है सिर्फ 2.5%। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये पानी का डाइवर्सिफिकेशन तो मैं समझ गया। 97.5% इन ओशियंस नॉट फिट फॉर ह्यूमंस, 2.5% इज फ्रेश वाटर ऑन अर्थ व्हिच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सर मान लेते हैं ये जो 2.5% पानी है अगर हमें चाहिए तो हमें कहां से मिलेगा? इसके सोर्सेस बता दीजिए कि ये 2.5% पानी अर्थ पे कहां-कहां पाया जाता है। तो देखो भैया, ये जो पानी है 2.5% ये अर्थ पे 3 जगह पाया जाता है। सबसे पहला है ग्लेशियर्स, दूसरा है सरफेस वाटर, तीसरा है अंडरग्राउंड वाटर। देखो परेशान मत हो, आराम से समझाता हूं, इन तीनों की डेफिनेशन अभी बता दूंगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, पहली चीज क्या है, ये जो फ्रेश वाटर है ये 2.5% है, ये अर्थ पे 3 जगह पाया जाता है। सबसे पहला है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का मतलब सब जानते हैं, जैसे ही आप पहाड़ों पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स, हाई हाइट्स पे जाते हैं, वहां पे जो पानी होता है वो कम टेम्परेचर के कारण जम जाता है, बर्फ के बड़े बड़े पत्थर जैसे बन जाते हैं, उन्हीं बड़े बड़े पत्थरों को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर्स। ठीक, दूसरा है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है सर? नाम में ही आंसर है, जो पानी अर्थ के सरफेस पे पाया जा रहा है वो है सरफेस वाटर। एग्जांपल रिवर, लेक, पॉन्ड, these all are examples of the surface water। तीसरा है अंडरग्राउंड वाटर। इसमें भी नाम में ही आंसर है। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? जो पानी अर्थ के नीचे पाया जा रहा है उसको कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। सर ठीक है, समझ में आ गया। ये जो 2. एक और चीज बता दीजिए, ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है इसका कितना हिस्सा ग्लेशियर्स के पास है, इसका कितना हिस्सा सरफेस वाटर के पास है और इसका कितना हिस्सा अर्थ के अंदर है? तो देखो भैया, इसको हम लोग एक सिंपल मैथ से समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है इसको हम लोग मान लेते हैं ये 100 ड्रॉप्स है पानी की। ठीक, बहुत सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनको भी समझ में आ जाएगा। 2.5% जो फ्रेश वाटर अर्थ पे अवेलेबल है जो कि इंसानों के कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल फिट है, उसको हमने क्या कर दिया, 2.5% इज इक्वल्स टू 100 ड्रॉप्स। हमने मान लिया ये 2.5% पानी 100 बूंदों के बराबर है। तो इन 100 बूंदों में से 69 ड्रॉप जो है वो ग्लेशियर्स हैं। इट मींस इस 2.5% का 69% हिस्सा कहां पे है? ग्लेशियर्स में है। इसमें जो 30 ड्रॉप्स हैं, 30 बूंदें, वो अर्थ के नीचे हैं और जो बची 1 ड्रॉप है वो सरफेस वाटर है। इट मींस जितना भी पानी आप अर्थ के सरफेस पे देखते हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, ये फ्रेश वाटर का सिर्फ 1% है। इसका 30 गुना पानी, जितना भी तुम ये रिवर्स, लेक्स देख रहे हो ना, इसका 30 गुना पानी अर्थ के नीचे है और इसका डबल पानी, अराउंड 69% पानी ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, जो 2.5% पानी है जिसको हमने 100 ड्रॉप्स करके एग्जांपल के तहत समझा, इसमें 69 ड्रॉप्स ग्लेशियर्स के पास है, 30 ड्रॉप अंडरग्राउंड वाटर है और 1 ड्रॉप सरफेस पे है खाली।
इसमें से जो 69 ड्रॉप्स हैं, इट मींस 2.5% का जो 69% है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है और वो ग्लेशियर्स फ्रोजन हैं, जमे हुए हैं। इट मींस हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो एट द एंड हमारे पास सिर्फ दो पानी के सोर्सेज बचते हैं, पहला ग्राउंड वाटर और दूसरा सरफेस वाटर। इसका ये मतलब है कि इतने समय से हम लोग सिर्फ दो जगहों से ही पानी ले रहे हैं, पहला सरफेस वाटर जो कि जमीन पे है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर जो कि जमीन के नीचे। ठीक है सर, समझ में आ गया, फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया। और एक और बात समझ में आ गई कि 2.5% का 69% हिस्सा हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो कितना कम फ्रेश वाटर ह्यूमंस की कंजप्शन के लिए अर्थ पे अवेलेबल है, अब आपको इसका एक बेहतर आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज बताइए, चलिए ग्लेशियर्स तो हट गए, ग्लेशियर्स को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो जमे हुए हैं, उनका पानी तो हम कंज्यूम कर नहीं पाएंगे। अब हमारे पास बचता है सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सर सरफेस में पानी आता कहां से? ये जितना भी पानी जमीन पे अवेलेबल है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड में, सर ये आया कहां से? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब हम लोग समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ सरफेस वाटर। आप लोगों ने छोटे पर से एक वर्ड बार बार सुनते आ रहे हो, आज उसका असली मतलब समझ लो, वाटर साइकिल। देखो वाटर साइकिल का मतलब इतना मत समझना कि पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, भाप बन के नीचे आता है, बरसात होती है, इसको वाटर साइकिल कह दिया। ये वाटर साइकिल नहीं, वाटर साइकिल एक बहुत जादुई, एक मैजिकल प्रोसेस है। देखो समझो कैसे। हमने अभी एक चीज जानी कि अर्थ पे जितना पानी अवेलेबल है उसका 97.5% पानी ओशियंस में, और ये पानी सॉल्टी है नेचर में, इसको हम पी नहीं सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये एक ओशियन है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक ओशियन है और 97.5% पानी ये। अब जब ओशियन है तो जब इस पे धूप पड़ती है तो ये पानी एवोपरेट हो जाता है। लेकिन ये एवोपरेशन सिर्फ इतना सिंपल सा स्टेप नहीं कि धूप पड़ी और पानी उबल के भाप के फॉर्म में ऊपर चला गया, वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर चला गया। जब ये पानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाता है तो जो इसका नमक वाला कंटेंट है, जो इसका नमक है, सॉल्ट है, वो यहीं रह जाता है, ऊपर सिर्फ फ्रेश वाटर ही जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एवोपोरेशन इतना अच्छा प्रोसेस है कि जब ओशियन के पानी पे धूप पड़ती है तो धूप के कारण जो पानी वाटर वेपर बनता है, सिर्फ प्योर वाटर ही ऊपर जाता है और नमक नीचे रह जाता है। फिर ये जब पानी ऊपर जाता है और ठंडा हो जाता है तो ये बादलों का फॉर्म ले लेता है और इस स्टेप को कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। और फिर जब ये बादल बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो अर्थ में एक फोर्स होती है, सबने सुना ग्रेविटेशन, वो क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अभी अगर आप जंप करें तो आप वापस से अर्थ पे आ जाएंगे, तो वैसे ही जब ये बादल बहुत हैवी हो जाते हैं तो अर्थ वैसे भी इनको नीचे खींच रही होती है, ऊपर से बहुत हैवी भी हो गए तो इसके अंदर जितना पानी होता है अर्थ उसको अपने पास वापस खींच लेती है। इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं रेनफॉल। और जब ये पानी दोबारा से धरती पे गिरता है तो ये फ्रेश वाटर के रूप में गिरता है और नदियां, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सब की फॉर्मेशन होती है। हम लोगों के घर में जैसे पानी का फिल्टर होता है, वो क्या काम करता है, आप उसमें गंदा पानी डालिए और या फिर नमक का पानी डालिए, खारा पानी डालिए या ऐसा पानी डालिए जिसमें गंदगी बहुत ज्यादा है, वो देखिए उसको साफ करके देता है। हम लोग किचन में लगा होता है ना, तुरंत जाके उससे पानी ले लेते हैं। ठीक, तो वैसे ही वाटर साइकिल अर्थ का नेचुरल फिल्टर है। ये क्या करता है, अर्थ के पानी को साफ करता है। ओशियंस में पानी था नमक वाला, इसने क्या किया, इस वाटर साइकिल के प्रोसेस ने क्या किया, नमक नीचे छोड़ दिया, साफ पानी ऊपर खींच के वापस से अर्थ पे गिरा दिया और हमें पीने के लिए साफ पानी मिल गया। देखो कुदरत, नेचर कितनी बड़ी साइंस है। ऐसा कहते हैं कि जितने भी ये साइंटिफिक मॉडल्स बनते हैं, जैसे वाटर फिल्टर है, ये एक साइंस की डिस्कवरी है। ये जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, ये कहीं ना कहीं नेचर से, कुदरत से इंस्पायर्ड होती हैं। जैसे किसी ने फिल्टर बनाया तो फिल्टर क्या कर रहा है, पानी को साफ कर रहा है, तो ये आइडिया लिया कहां से गया है, नेचर से, वाटर साइकिल से। देखो ये वाटर साइकिल क्या कर रही है, पानी को साफ कर रही है, नमक नीचे छोड़ दिया, पानी ऊपर ले गए और साफ पानी नीचे गिरा दिया। क्या बात है, ठीक, समझ में आ गया होगा कि आपको सरफेस वाटर बनता कैसे। इसीलिए देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, When rainfall happens, surface water is formed. Surface water के बनने के पीछे पूरी वाटर साइकिल का रोल है। एक और चीज है, वाटर साइकिल इज नेचुरल वाटर फिल्टर ऑफ अर्थ। ये जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है, हम इसे कहते हैं, ये नेचुरल वाटर फिल्टर है अर्थ का। जैसा कि आपने देखा, नमक नीचे, साफ पानी ऊपर और फिर नीचे, अर्थ को फ्रेश वाटर मिल गया, ओशियन का पानी साफ होके हमें मिल गया, ठीक, वाटर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू। एक और चीज है, ये जो सरफेस वाटर है ये रेनफॉल से तो बनता ही बनता है, इसमें एक चीज और है जिसकी वजह से सरफेस वाटर बनता है। हमने अभी जाना कि बहुत सारा पानी ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक। कभी-कभी क्या होता है, जब अर्थ का टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। मान लेते हैं, यहां पे बना देता हूं, ये एक पहाड़ है, ठीक, ये एक पहाड़ है। अब यहां पे बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, ठीक।
इन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारी बर्फ जमी हुई, जब कभी कभी अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो ये बर्फ पिघलने लगती है, और पिघलने के बाद ये नदियों का, लेक्स का, पॉन्ड का रूप ले लेती है और सरफेस वाटर बनता है। तो सरफेस वाटर दो तरीके से बनता है, पहला रेनफॉल एंड सेकंड इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आल्सो एक्ट एज अ सोर्स फॉर सरफेस वाटर। आई होप आपको सरफेस वाटर कैसे बनता है ये कहानी समझ में आ गई होगी। सर समझ में आ गया सरफेस वाटर कैसे बनता है, बारिश होती है और धरती पे पानी आ जाता है, ये ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं और धरती पे पानी आ जाता है, सरफेस पे पानी आ जाता है, समझ में आ गया। सर इंडिया में कितना सरफेस वाटर अवेलेबल है? इंडिया में भैया जो सरफेस वाटर अवेलेबल है वो है 1869 बीसीएम। सर बीसीएम इसका क्या मतलब है? बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ठीक, हर साल इंडिया में 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी सरफेस पे होता है। ठीक है सर, इसमें से हम यूज कितना कर पाते हैं? सर इसमें से हम सिर्फ 690 बीसीएम ही यूज कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? सर अवेलेबल तो 1869 है, हम यूज सिर्फ 690 कर पा रहे हैं, ये बाकी 1000 और 1100 बीसीएम पानी कहां चला गया? बहुत सारा पानी जो जमीन होती है वो वापस से कंज्यूम कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो पानी अर्थ के नीचे चला जाता है, और बहुत सारा पानी इसमें से वापस से एवापोरेट हो जाता है। इसलिए जो पानी बचता है वो सिर्फ 690 बीसीएम ही बचता है हर साल हमारे इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे एक लाइन भी मैंने लिख दी है, एवापोरेट एंड एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल। ये जो टोटल पानी है इसमें यूज सिर्फ इतना हो पा रहा है, तो सवाल आ रहा है बाकी बचा कहां गया? बाकी बचा वापस से एवापोरेट हो गया और अर्थ ने कंज्यूम कर लिया एज अ ग्राउंड वाटर। ठीक, समझ में आ गया? ओके सर, समझ में आ गया। सर ये 690 बीसीएम जो है ये कहां खर्च होता है? ये जो 690 बीसीएम पानी है जिसका 9% पानी डोमेस्टिक पर्पसेस में खर्च होता है। मान लेते हैं 690 बीसीएम जो पानी है जो कि सरफेस पे है, रिवर्स के फॉर्म में है, पॉइंट्स के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में, उसमें क्या करते हैं? पाइपलाइन बिछाई और घर तक पानी पहुंचा दिया। तो इस 690 का 9% घरों में जा रहा है, 690 का 2% इंडस्ट्रीज में जा रहा है, 9 और 2 हो गया 11%, बचा कितना? 89%। 89% पानी एग्रीकल्चर को जाता है। सरफेस पे जितना भी पानी अवेलेबल है, ये रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जितना भी पानी अवेलेबल है, उसका 89% पानी इंडिया आज एग्रीकल्चर में खर्च कर देता है। सर ऐसा क्यों? सर एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा पानी क्यों खर्च कर देते हैं? इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा पानी क्यों खर्च किया जाता है और इरिगेशन क्या होता है। तब तक के लिए अभी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ठीक, ये समझ में आया? अर्थ पे पानी कितना अवेलेबल है उसका डिवाइडेशन समझ गए। ठीक है, सोर्सेस फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है, ये समझ गए। सर ये 2.5% पानी कहां है? ग्लेशियर्स में, सरफेस वाटर और अर्थ के नीचे, ये समझ गए। ग्लेशियर्स में इस 2.5% का 69% पानी ग्लेशियर्स में है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो जमा हुआ है। ठीक है सर, 30% पानी जमीन के नीचे है, 1% पानी सरफेस वाटर है। ठीक सर, ये भी समझ गए। सरफेस वाटर बनता कैसे है? रेनफॉल से और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से। ओके सर। सर इंडिया में कितना ज्यादा सरफेस वाटर अवेलेबल है? सर 1869 बीसीएम पर ईयर अवेलेबल है। सर हम यूज कितना कर पाते हैं? 690 बीसीएम कर पाते हैं। सर बाकी कहां जाता है? बाकी बेटा एवोपरेट हो जाता है या फिर जमीन वापस से उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। सर ये जो 690 बीसीएम पानी यूज हो रहा है ये कहां कहां यूज हो रहा है? 690 का 9% घरों में यूज हो रहा है, 690 का 2% इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, 690 का 89% एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। ठीक है सर, सरफेस वाटर की पूरी कहानी हमको समझ में आ गई है। दूसरा सोर्स क्या है हमारा पानी का? दूसरा सोर्स है हमारा पानी का अंडरग्राउंड वाटर, वो पानी जो जमीन के नीचे। सर पानी जो जमीन के नीचे, सर तो हम उसे बाहर कैसे निकालते हैं? जमीन के पानी को बाहर निकालने के दो तरीके। पहले के टाइम पे जब आप कभी, अगर आप में से कोई बच्चा गांव वगैरह गया होगा या गांव से टच रखता होगा तो उसने देखा होगा गांव में कुएं होते हैं, वेल्स होते हैं। उस वेल्स में क्या होता है, ऊपर देखो एक ऐसे सेटअप लगा देते हैं, उसमें एक रस्सी बंधी होती है और एक बाल्टी लगी होती है। उस बाल्टी को कुएं के अंदर डाला जाता है और पानी वापस से खींच लिया जाता है। तो ये पुराना तरीका है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने का। सर नया तरीका कौन सा है? सबके घरों में सबने सुना होगा चीज होती है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग क्या होती है कि पाइप्स लेते हैं, उनको अर्थ के अंदर डाल दिया जाता है, खूब गहरे, 10 कम से कम 50-60 पाइप्स अर्थ के अंदर डाले जाते हैं और पाइप के ऊपर एक मोटर लगा दी जाती है। उस मोटर को बिजली से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही बटन ऑन करते हैं वो मोटर क्या करती है, पाइप से जो पाइप्स अर्थ के अंदर गए हैं उससे पानी बाहर खींच लेती है और हमें हमारे घर की टंकियों में पानी मिल जाता है। तो इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है। गांव के लोग अक्सर वेल्स का यूज करते हैं और शहर के लोग अक्सर मोटर का यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। ठीक है सर, समझ में आ गया अंडरग्राउंड वाटर बनता कैसे है? अंडरग्राउंड वाटर बनता कैसे, इसको बहुत शॉर्ट स्टेप में समझो। देखो, जब बारिश, अर्थ के ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर है वो लेयर है सॉइल। ठीक,
अर्थ के ऊपर जो सबसे लेयर है वो लेयर है सॉइल की। जैसे आप कभी बाहर जाए तो देखेंगे अर्थ की जो लेयर है उसमें मिट्टी है, ठीक है। उस मिट्टी पे जब पानी पड़ता है तो वो मिट्टी क्या करती है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। जब उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उस मिट्टी के नीचे वो पानी जाके स्टोर हो जाता है। इस वाली लेयर को हम लोग कहते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफायर। सर अनकन्फाइंड एक्यूफायर सर थोड़ा इजी करके बता दीजिए, मतलब समझ नहीं आया। इतना समझ में आया कि सबसे पहले बारिश हुई और उस मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब किया। ये देखो ये बारिश हुई, इस मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब किया और यहां पे स्टोर कर दिया, ठीक। इस स्टोरेज को हमने कहा अनकन्फाइंड एक्यूफायर। एक्यूफायर का मतलब वो होता है जहां पे पानी स्टोर किया जाए। अनकन्फाइंड का मतलब क्या होता है? अनकन्फाइंड का मतलब होता है जैसे आपने कभी भी सड़कों पे जानवर देखे, आपको भरोसा नहीं है कि अभी ये यहाँ है, अगले मिनट ये कहाँ पे होगा। अनकन्फाइंड का मतलब वो चीज जो ठहरी हुई ना हो, जो स्टेबल नहीं हो, तो इसीलिए इसको कहते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफायर। सर क्यों ये पानी यहाँ पे रुक जाता है, ये स्टेबल क्यों नहीं होता है? इसके नीचे जो लेयर होती है वो होती है सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन का मतलब होता है बालू। ये बालू क्या करती है, ये फिर से इस पानी को खींच लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने नीचे एक और पानी की लेयर बनाती है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट एक्यूफायर। सर इंटरमीडिएट एक्यूफायर इसका मतलब अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक। इतना समझ में आया कि सबसे पहले तो देखो भैया बारिश हुई, मिट्टी ने पानी एब्जॉर्ब किया, अपने नीचे एक लेयर बनाई अनकन्फाइंड एक्यूफायर। उस अनकन्फाइंड एक्यूफायर के नीचे एक और लेयर थी सैंडस्टोन बालू की। उस बालू ने फिर से उस पानी को खींच लिया और अपने नीचे एक और पानी की लेयर बना दी, जिसको कहा गया इंटरमीडिएट एक्यूफायर। इंटरमीडिएट एक्यूफायर के नीचे एक और लेयर थी जिसको कहते हैं क्ले, गीली मिट्टी, जिससे पानी फिर से एक बार छन जाता है और एक फाइनल एक्यूफायर में जाके स्टोर होता है, जिसको कहते हैं कन्फाइंड एक्यूफायर। कन्फाइंड का मतलब होता है अब ये पानी यहाँ से हिलने वाला नहीं है, ये स्टेबल हो गया, इसके नीचे पानी दोबारा से रीअब्सॉर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके नीचे जो लेयर होती है वो होती है रॉक्स ऑफ मेंटल। इसके नीचे क्रस्ट खत्म हो जाती है, मेंटल स्टार्ट हो जाती है। मेंटल का मतलब होता है अर्थ की वो लेयर जहां पे पथरीली रॉक्स हैं और वो नॉन पोरस है। नॉन पोरस का मतलब उनमें छेद नहीं है ताकि पानी उनसे पास हो सके। तो फिर ये पानी की स्टोरेज की लास्ट स्टेज होती है, इसके नीचे पानी नहीं जा पाता है। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से जाके आपके अंडरग्राउंड वाटर तैयार होता है। अब होता क्या है, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली, जब हमारे घरों में कभी बोरिंग होती है तो कहते हैं जो बोरिंग आप करवाएं, जो पाइप्स आप अर्थ के अंदर डलवाएं, उनको बहुत गहरा डलवाएं। क्यों? अक्सर कभी-कभी लोग क्या करते हैं, जब वो बोरिंग करवाते हैं तो सिर्फ यहीं तक पाइप डलवा दिया, ठीक। जब यहां तक पाइप डलवाएंगे तो यहाँ पे आपको गंदा पानी मिलता है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गहरी करवा देते हैं, तो वो इंटरमीडिएट एक्यूफायर में आ जाते हैं, तो यहाँ पे पानी थोड़ा कम गंदा मिलता है। जब वो बोरिंग डायरेक्ट कन्फाइंड एक्यूफायर में करवाते हैं तो उनको बिल्कुल साफ पानी मिलता है। इंटरमीडिएट एक्यूफायर इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि ये बीच में है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। देखो ये कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के बीच में है, इसलिए ये इंटरमीडिएट एक्यूफायर। समझ में आया? ठीक। सर ये पानी नीचे जाते जाते साफ क्यों होता जा रहा है? देखो भैया, अर्थ जो है, जो कुदरत है, उसने अपनी सारी व्यवस्था खुद कर रखी है, वो किसी भी मशीन पर डिपेंडेंट नहीं है। ओशन का पानी गंदा था, उसने मोटरसाइकिल के थ्रू साफ कर दिया। अर्थ पे जो पानी गिरा उसको और साफ करने के लिए जो मिट्टी के लेयर्स हैं, ये पानी को साफ करती है। सबसे पहले जब पानी मिट्टी से यहाँ आता है तो साफ हो जाता है, उसके बाद जब यहाँ से सैंडस्टोन से पास होता है तो और साफ हो जाता है, जब वो क्ले से पास होता है तब वो और ज्यादा साफ हो जाता है। इसलिए जब भी आप कभी भी टंकी खोलते हैं अपने घर की तो आपको साफ पानी मिलता है, ठीक। इसीलिए कहते हैं कि जितनी गहरी आप बोरिंग करवाएंगे अपने घर में, आपको उतना ज्यादा साफ पानी देखने को मिलेगा। इसलिए कभी भी आप बोरिंग कराएं तो आप ये कोशिश करें कि आपकी बोरिंग जहां से आप पानी ले रहे हैं वो कन्फाइंड एक्यूफायर से ही आ रहा हो। समझ में आ गया कि ग्राउंड वाटर कैसे फॉर्म होता है? ये सब बिल्कुल समझ में आ गया। एक और चीज आपको बता दूं, हमारे इंडिया में ग्राउंड वाटर कितना अवेलेबल है, वो है 432 BCM पर ईयर। इट मींस हर साल इंडिया में 432 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी अर्थ के अंदर प्रेजेंट रहता है। सर उसमें से हम यूज कितना कर सकते हैं? 406 BCM पर ईयर। उसमें से हम 406 BCM इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इस टाइम करंटली हम कितना यूज कर रहे हैं? सर करंटली तो हम भैया 245 BCM ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों सर? 406 पूरा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि जितना भी आपके पास ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो जो कि आप यूज कर सकते हो, उसका 70% ही पानी इस्तेमाल करिए। अगर आपने 100% पानी इस्तेमाल कर दिया और इन केस अगले साल बारिश नहीं हुई तो आपके वाटर के कंजप्शन के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए इस टाइम हम 245 BCM इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 406 का 60% होता है। कभी भी अंडरग्राउंड वाटर 100% कंज्यूम नहीं किया जाता है, ताकि अगर अगले साल सूखा पड़ जाए, कम बारिश हो, तो फिर हमारे लिए पानी अवेलेबल हो। क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर आ कहां से रहा है?
ये पानी यहाँ आ कहां से रहा है? बारिश हो रही तभी तो। इट मींस धरती के नीचे जितना पानी है वो सारा बारिश की वजह से ही है। इट मींस अर्थ के अंदर का पानी इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज द 100% ऑफ कंप्लीट अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने एक चीज बताई थी, जो सरफेस वाटर है उसमें 690 पीसीएम में से 9% घरों में, 2% इंडस्ट्रीज में, 89% एग्रीकल्चर में। सर इसमें से 245 बीसीएम में से पानी कहां खर्च हो रहा है? इस 245 बीसीएम का 5% जाता है इंडस्ट्रीज में। सर इंडस्ट्रीज वाले इस अंडरग्राउंड वाटर को कैसे लेते हैं? भैया इंडस्ट्रीज लगाई, उसके बाहर उन्होंने बोरिंग कर ली, मोटर लगा लिया, बटन दबाई, उनके इंडस्ट्रीज में पानी आने लगा। ठीक है सर। सर 3% डोमेस्टिक में। सर घर वाले पानी कैसे लेते हैं? हम सबके घर में बोरिंग है, मोटर लगी है, देखो बटन दबाओ, घर में पानी आता है। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से अपने घरों में अंडरग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते हैं। 92%, इसका 89% एग्रीकल्चर में जा रहा था सरफेस वाटर का, और अंडरग्राउंड वाटर का 92% पानी जा रहा है एग्रीकल्चर को। सर खेतों तक अंडरग्राउंड वाटर कैसे पहुंचाया जाता है? कभी भी आप अगर अपने खेतों में गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा ट्यूबवेल लगे होते हैं। ट्यूबवेल क्या होते हैं? मोटे मोटे पाइप अर्थ के अंदर डाले जाते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी सी मोटर लगाई जाती है, फिर जब वो बटन ऑन होती है तो बहुत तेज से अर्थ के अंदर से पानी निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्यूबवेल। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर जितना भी हम लोग यूज करें 245 बीसीएम, उसका 92% पानी हम खेतों को देते हैं, 5% पानी इंडस्ट्रीज को देते हैं, और 3% पानी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। आप अब एक चीज समझ गए होंगे कि हमारे पास जो दो सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, एक ग्लेशियर, वो तो इस्तेमाल का ही नहीं है क्योंकि वो तो सब जमा हुआ है, तो जिस पानी को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो सिर्फ दो हैं, एक सरफेस वाटर, एक ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर का 89% और ग्राउंड वाटर का 92% पानी एग्रीकल्चर में जा रहा है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन करने के लिए जा रहा है, खेतों की सिंचाई करने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए जा रहा है। यानी कुछ तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन में बात है जो कि इतना पानी कंज्यूम हो रहा है। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए मैं एक काम करे दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस टॉपिक से, सरफेस और वाटर वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हैं वो मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस मैं यहां पे पेस्ट करे दे रहा हूं और उनके आंसर्स भी पेस्ट करे दे रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।